बगदाद और मक्का मदीना की यात्रा करते हुए श्री गुरु नानक देव जी और मर्दाना अपने देश की ओर मुड़े। रास्ते में मुल्तान शहर पड़ता था। श्री गुरु नानक देव जी ने शहर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा दिया। उस समय मुल्तान पीरों, फकीरों, संतों, सन्यासियों का बहुत बड़ा केंद्र था। इस नगर में बड़े बड़े पीर फकीर और उनके चेले रहते थे। जब उन्हें पता लगा कि श्री गुरु नानक देव जी और मर्दाना शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा लगाए हुए हैं, तो वहां के बड़े पीर ने दूध का एक पूरा भरा हुआ कटोरा उनके पास भेजा। कटोरा लेकर आने वाला व्यक्ति बोला, हमारे पीर साहब ने ये दूध से भरा कटोरा आपके पास भेजा है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस कटोरे को ध्यान से देखा। वह ऊपर तक भरा हुआ था, उसमें और दूध डालने की कोई जगह नहीं थी। ये देखकर श्री गुरु नानक देव जी खुश हुए। बिना कुछ बोले उन्होंने इधर उधर देखा। पास में ही चमेली के फूलों का एक पौधा था। श्री गुरु नानक देव जी ने चमेली के 2 फूल तोड़े और उन्हें दूध के ऊपर रख दिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, दूध का कटोरा भेजने के लिए पीर साहब को हमारा शुक्रिया कहना। अब आप उन्हें जाकर मेरी ओर से यह कटोरा पीर साहब को दे दीजिए। कटोरा लेकर आने वाला व्यक्ति बिना कुछ बोले दूध से भरा कटोरा, जिस पर चमेली के 2 फूल तैर रहे थे, लेकर वापस आ गया। पास बैठा मर्दाना ये सब कुछ देख रहा था। दूध से भरा कटोरा देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, परंतु कटोरा उसी तरह वापस जाते देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। उसने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरुजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। पहली बात तो यह मेरी समझ में नहीं आई कि मुल्तान के बड़े पीर ने आपके पास दूध से भरा कटोरा क्यों भेजा। दूसरी बात, आपने 2 चमेली के फूल रखकर उसे वापस क्यों कर दिया। गुरु नानक देव जी मर्दाना की बात सुनकर हंसे और बोले, भाई मर्दाने, पीर साहब का दूध से भरा कटोरा भेजने का मतलब यह था कि इस नगर में पीर फकीर इस तरह भरे हुए हैं, जैसे इस कटोरे में दूध। जैसे इस कटोरे में और दूध नहीं आ सकता, वैसे ही इस नगर में किसी और साधु सन्यासी के लिए जगह नहीं है। और आपने चमेली के फूल डालकर वह कटोरा वापस क्यों कर दिया, इसका क्या मतलब था। मर्दाने ने पूछा। हमारा मतलब था, गुरु नानक देव जी ने समझाते हुए कहा, हम इस नगर में इसी तरह रहेंगे जैसे ये फूल इस दूध के कटोरे पर हैं। हमारे कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। पीर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में आ गिरा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।